वेलकम टू टिप्स इंडिया। आज दिनांक 2 जून 2020 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। बता दें दोस्तों, आज हम कुल 16 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे बनने वाले सभी फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी छत्तीसगढ़ राज्य को दी गई है। यहाँ पर दोस्तों इस योजना के तहत बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख घरों या फिर परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य को दी गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को 26 स्वराज्य के रूप में बना था, जिसकी राजधानी अटल नगर है, जिसका पहले नाम नया रायपुर था। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा व छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी दोस्तों हिल मैना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जो कि साल है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की लोकसभा में कुल 11 सीटें व राज्यसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 90 सीटें हैं। अचानक कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। बता दें दोस्तों, मैप की कुछ इस तरह से लोकेशन है, जिसमें यह गुजरात राज्य है, यह इससे ऊपर जस्ट राजस्थान व इसके इस साइड में दोस्तों मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा व यहाँ पर मिजोरम है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। दोस्तों बता दें, इसकी सबसे आसान ट्रिक की बात करें तो है मित्र पर गमछा जार। यहाँ पर मी से मिजोरम, तर से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो इस प्रकार से मित्र पर गमछा जार जो कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसकी ट्रिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक PR जयशंकर जी बने हैं। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों IIFCL। IIFCL जिसकी फुल फॉर्म इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली शहर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है। विश्व दूध दिवस 2020 की थीम दोस्तों विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ के रूप में जो कि मिल्क डे है।
इसकी थीम दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। जून महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में छोटा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को एक और दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस व 1 जून को माता पिता दिवस। ये 3 दिवस जो कि 1 जून को मनाए जाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 दिन को विश्व रक्तदान दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बता दें दोस्तों, इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को योग के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता कोटवानी जी नियुक्त हुए हैं। बता दें दोस्तों, कैरेट इंडिया भारत की मीडिया एजेंसी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को चुना है दोस्तों। यहाँ पर बता दें दोस्तों, मानुषी छिल्लर जो कि भारतीय मॉडल है और इन्हें 2017 में मिस वर्ल्ड के रूप में ताज के से नवाजा गया था। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के बारे में बता दें दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है या फिर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी प्रकार से प्रत्येक साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है तथा वर्तमान में यूनिसेफ की अध्यक्ष जो कि हेनरिटा फोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस जो कि अभी बताया था 1 जून को मनाया गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस व दुग्ध दिवस व माता पिता दिवस तीनों दिवस 1 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता दें दोस्तों, यूएन या फिर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी प्रकार से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है तथा सदस्य देशों की संख्या जो कि 193 है। वह 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है दोस्तों, जिसकी राजधानी जुब्बा है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष जो कि एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम दोस्तों www.ai.government.in है। जैसा कि बता दें दोस्तों, इस पोर्टल में आप एआई के स्टार्टअप के लिए फंड लेना चाहते हैं या कौन सी कंपनियां एआई में काम कर रही हैं या एआई सिखाने वाले स्कूल कॉलेज कौन से हैं, यह सब जान सकते हैं। एआई जिसकी फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। या बता दें दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में माता पिता दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को जो कि 3 दिवस मनाए गए हैं उनमें से एक दिवस माता पिता दिवस है। अभी बताया था दोस्तों, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस व यह मनाया जाता है दोस्तों। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति
सम्मान, आदर व सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा भी संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में एस गोपालकृष्णन को नियुक्त किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिद खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? वाजिद खान का जो निधन हुआ है वह गायक व संगीतकार दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? वह देश चीन है दोस्तों। चीन है, तो चीन के बारे में बता दें दोस्तों, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, जो कि 1914 में खींची गई थी। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगशी ट्यांग है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। अगर यह एशिया की सबसे लंबी नदी है तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दोस्तों 2008 में प्राप्त हुआ था। वह अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम मिसौरी नदी है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 7वां है दोस्तों। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर रूस है। वह भारत का स्थान 7वां है दोस्तों। चीन की राजधानी बीजिंग है तथा यहाँ की करेंसी रेनबिनबी या युआन है। जैसे कि दोस्तों भारत की मुद्रा रुपया है, लेकिन इसका समपार्ट पैसा है। उसी तरह चाइना की मुद्रा रेनमिनबी है, उसी का समपार्ट युआन है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति जो कि शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नामांकित किया गया है दोस्तों। बता दें दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। रोहित शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के बारे में बता दें दोस्तों, भारत में क्रिकेट मैच जो कि बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, या भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसकी स्थापना दोस्तों 1928 में हुई थी। वह इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो कि सौरभ गांगुली हैं। वह वर्तमान में इसके सीईओ जो कि राहुल जौहरी हैं। उपाध्यक्ष इसके महिम वर्मा हैं। वह वर्तमान में इसके सचिव दोस्तों जय शाह है। पुरुष टीम कोच के जो कि रवि शास्त्री, व महिला टीम कोच जो कि WV रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है दोस्तों। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म अक्सर पेपर में बहुत पूछी जाती है। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, या राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो कि हर्ष कुमार बनवाला है। यह ऋण को मंजूरी दोस्तों पश्चिम बंगाल को दी है। पश्चिम बंगाल के बारे में बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी पर बसी हुई है। वह यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। वह पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि TBN राधाकृष्णन है।
पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्यों में दोस्तों असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हैं। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देशों में जो कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पशु बंगाल बाघ है। वह पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पक्षी किंगफिशर है। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय वृक्ष देबिल वृक्ष है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में कुल 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें व विधानसभा में 295 सीटें हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाती है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वह कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। अभी बताया था दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में पश्चिम बंगाल भी है। वह उन 8 राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है वह किस देश के थे? दोस्तों, एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है वह अमेरिका देश के थे। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, यहाँ पर टर्म आई है अमेरिका या यूएसए। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ पर डीसी शब्द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को रिलेट करता है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं तथा अमेरिका में राष्ट्रपति एक व्यक्ति मात्र 2 बार बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 4 वर्ष का होता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। वह इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वह वर्तमान में इसके अध्यक्ष जेम्स ब्रांडस्टाइन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। मैं बता दें दोस्तों, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। वह मिसौरी नदी जो कि अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? वह दोस्तों यस बैंक है, जिसने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ पर टर्म आती है दोस्तों यस बैंक। बता दें दोस्तों, यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। वह इसके संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार जी हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज का हम सभी 16 करंट अफेयर्स का रिवीजन इस प्रकार से है। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? वह राज्य दोस्तों छत्तीसगढ़ है। वह इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? PR जयशंकर जी बने हैं। विश्व दूध दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को मनाया गया है। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? वह अनीता कोटवानी नियुक्त हुए हैं। हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? वह मानुषी छिल्लर को चुना है दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? www.ai.government.in है दोस्तों। हाल ही में माता पिता दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? S गोपाल कृष्णन को। वाजिद खान का निधन हुआ है। वह कौन थे? वह गायक और संगीतकार थे। हाल ही में किस देश ने सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? वह चाइना देश की है।
हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नामांकित किया गया है? वह रोहित शर्मा जी हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? वह पश्चिम बंगाल है दोस्तों। हाल ही में एथलेटिक बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है वह किस देश के थे? वह दोस्तों अमेरिका के थे। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? वह यस बैंक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें।